तो चलिए हम लोग वेक्टर्स का पार्ट 6 करते हैं, यानी कि ये वेक्टर का लास्ट पार्ट होगा और बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। इसका जो पिछला वाला पार्ट था स्केलर प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले वेक्टर प्रोडक्ट या फिर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दोनों पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इन्हीं पार्ट से बच्चों का ज़्यादा कमेंट आया था कि सर बहुत कम समझ में आ रहा है, थोड़ा लेवल हाई है इसका। तो इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझ में आएगा, बस पूरा वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल लास्ट में करके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था, पूरा बेसिक बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना वरना दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, पिछले पार्ट मैंने बताया था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मैंने बारे में क्या बताया था, ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा। ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म दिए थे, ए डॉट बी इजकल टू क्या, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से एंगल दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो मैं शायद कल भूल गया था बताना, कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, या फिर हम इसको क्या मॉड ए और मॉड बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही मैंने पहले पार्ट में बताया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, मॉड ए मॉड बी, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से एंगल इन दोनों के बीच का निकाल लेंगे हम। क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स क्या, इफ वी मल्टीप्लाई, बहुत बेसिक से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर, सपोज दैट वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर देन वी गेट आंसर आल्सो इज वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर उसका रिजल्ट भी वेक्टर आता है तो हम कहेंगे हाँ भाई ये वेक्टर प्रोडक्ट है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी कि ये भी वेक्टर है और जो रिजल्ट मिला हमारा वो भी वेक्टर मिला, तो हम कहेंगे ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और स्केलर में क्या बताया था मैंने, जब जो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अगर स्केलर आएगा तो स्केलर प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल मैंने वर्क के बारे में बताया था। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, टॉर्क। टॉर्क आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको पता है टॉर्क क्या है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे समझना है, एग्जाम्पल को समझना है, यहाँ पे फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी देखो बेटा क्या आ रहा है, ये भी वेक्टर, और इनका मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है टॉर्क, को भी क्या है, वेक्टर। यानी एक एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, समझाने के लिए मैंने बता दिया, वैसे ज़्यादा ध्यान से देखो मत, आ रहा है समझ में। चलो क्लियर हुआ। अब चलो, अब मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, वेक्टर्स को मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी कि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, समझना, ए बी साइन थीटा एन कैप। जैसे वहाँ पे डॉट में क्या था, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड को शो करता है और नॉर्मली भी मैग्नीट्यूड को ये शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, समझना थोड़ा सा। वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या फिर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब एन कैप क्या है, यहाँ पे एन कैप जहाँ लगा आपको पता है क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर। अब क्या करता है यूनिट वेक्टर, क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो करता है। क्या करता है ये वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। सपोज दैट हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है।
तो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, जो एन कैप होगा ये परपेंडिकुलर होगा ए और बी के। देखो ये बी के परपेंडिकुलर हो गया, ये के परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर हुआ। तो एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर शो करता है। एन कैप क्या करता है, वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है विच इज परपेंडिकुलर टू ए एन बी। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैं साफ साफ कह दूं, अभी भी आपको समझ में कई बच्चों को नहीं आ रहा हो क्योंकि लेवल थोड़ा सा अप है यहाँ पे। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ये नहीं आएगा कि यूनिट वेक्टर का ये बताओ एन कैप। अब देखो डायरेक्शन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, उसको मैं स्किप करूँगा। डायरेक्शन से आपको कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन निकालने से आपको कोई मतलब ही नहीं है। यानी बस इतना समझना है ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, एन क्या है, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो करेगा वेक्टर का, और क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। बस इतना समझना है। क्लियर। अच्छा, इसी प्रकार से क्वेश्चन करा दूँ तो कैसा रहेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें समझनी है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस टॉपिक पे समझना है। ठीक है, जैसे मैंने स्केलर में प्रॉपर्टी जो अगर बताए थे सारे आपको समझने हैं। एक क्वेश्चन मैं करा लेता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे मान लो कि ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है वेक्टर ए 5, वेक्टर बी कितना दिया हुआ है 2, एंड थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आराम से निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये तो डायरेक्शन बताएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी यानी 5 × 2 साइन 30 डिग्री, यानी 5 × 2 × साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ना। साइन 30 1/2 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। अब आप सोचेंगे सर डायरेक्शन का क्या करें। अब हम डायरेक्शन का क्या करें, डायरेक्शन निकालने के लिए कई सारे मेथड्स है जो आपको नहीं पढ़ना, बस आपको ये मैग्नीट्यूड ये निकाल के ये दिखा देना, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस ये करना आपको, बहुत ज़्यादा आपको ऊपर लेवल तक नहीं पढ़ना है। पढ़ना होता तो मैं पढ़ा लेता, हमें कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में, बस टाइम वेस्ट होगा आपका। क्लियर। चलो अब प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जो पिछला पार्ट बच्चा वीडियो नहीं देखा है, पिछले वाला पार्ट जरूर देख के आना, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आएगी। क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब क्या, ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में मैंने बताया था, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो आई यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। जो जे यूनिट वेक्टर है वाई डायरेक्शन में, और जो के कैप है यानी के यूनिट वेक्टर वो क्या है, जेड के डायरेक्शन में। और तीनों क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली, यानी कह सकते हैं आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होगा, आई × आई क्या होगा, आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, एंड के क्रॉस के क्या होगा। ये चीज़ समझना हम लोग को। ठीक है, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होगा। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब यहाँ पे अब आई देखो, आई क्या है, आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि आई की वैल्यू मान लो 1 यूनिट वेक्टर है, 1 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, यानी पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये पूरा 0 आ जाएगा। यानी आई क्रॉस आई कितना हुआ 0, जे क्रॉस जे कितना हुआ 0, के क्रॉस के कितना हुआ 0। क्लियर हुआ। अब देखो, अच्छा मैं पूछूं अगला टॉपिक, आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस आई क्या होगा। तो देखो इसको कैसे याद करना है, आई जे क्या होगा, के होगा, जे के क्या होगा, आई होगा, और के और आई क्या होगा, इसका अगला वाला जे होगा। यानी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होगा, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा।
यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर यहाँ लिख दिया जाएगा जे क्रॉस आई और लिखता हूँ मैं के क्रॉस जे और आई क्रॉस के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? अब देखो यहाँ पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी पूरा उल्टा हो जाएगा। क्या? यहाँ पे आई जे के होता था, ठीक है, लेकिन पहले जे है, तो जे आई क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के। यही चीज़ आपको याद रखना है, माइनस के। जे आई क्या हो जाएगा? माइनस के जे कितना हो जाएगा? के और जे, यहाँ पे आई था तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा। और के आई जे होता था तो आई और के क्या हो जाएगा? माइनस जे हो जाएगा, यानी माइनस लगा देंगे। इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, एकदम याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही सब आएंगे आपके, क्वेश्चन में यही पूरा यही क्वेश्चन है, समझ लो, ठीक है। एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ लिखो आई, यहाँ लिखो जे, यहाँ लिखो के। अब समझो, जैसे हम ऐसे चलेंगे, ऐसे जैसे हम सीधा चलेंगे क्लॉकवाइज इस तरह से, आई जे क्या हो जाएगा? आई जे के बाद क्या आता है? के आता है, तो यानी आई जे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब फिर आगे चलेंगे, जे और के क्या हो जाता है? जे के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है, यानी जे के क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा। अब के और आई क्या हो जाएगा? के और आई के बाद क्या आ रहा है? जे आ रहा है, यानी जे हो जाएगा। अब जैसे हम उल्टा चलेंगे तो माइनस लगाएंगे, जैसे कि आई और के, अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, आई और के कितना हो जाएगा? आई और के के बाद क्या आ रहा है? जे आ रहा है, लेकिन माइनस में आएगा, यानी आई और के कितना हो जाएगा? माइनस जे। अब फिर उल्टा चलेंगे, के और जे के बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है, यानी माइनस आई। के और जे कहाँ गए? माइनस आई। अब फिर उल्टा चलेंगे, जे और के आई के बाद क्या आ रहा है? के आ रहा है, लेकिन उल्टा चले हैं तो माइनस में आएगा, जे आई क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था। इस क्वेश्चन को आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है वेक्टर ए 2i + 3j + 4k, एंड बी दिया हुआ है 3i + 2j + 3k। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता दूंगा फटाक से, बस समझना जल्दी से। अब इन टाइप के क्वेश्चन आप जब 12th में जाओगे तो 12th का मैथमेटिक्स में एक चैप्टर करके होगा, डिटर्मिनेंट चैप्टर करके होगा, 12th के मैथ्स में डिटर्मिनेंट चैप्टर करके होगा, उसको आप पढ़ोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। मैं पूरा कंसेप्ट तो नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, क्योंकि कम से कम आधे घंटा पूरा लग जाएगा कंसेप्ट बताने में, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देख लो। हमने किया यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम एक बनाएंगे, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या होता है डिटर्मिनेंट? यहाँ मैं लिखूंगा आई, बहुत ध्यान से सुनना, जे, यहाँ मैं लिखूंगा के। अब इसके कोफिशिएंट को लिख देंगे, आई ये है हमारा, मान लो ए है, ये हमारा बी है, आई का कोफिशिएंट 2 ए वाले में, जे का 3, के का 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बी में जाएंगे, आई का कोफिशिएंट 3, जे का 2 और के का 3, ये हमने लिख दिया। क्लियर? अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो गया, अब इसी को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझ लो, ठीक है। देखो बेसिकली देखा जाए, चलो मैं बेसिक थोड़ा बता देता हूँ। इसको A11 कहेंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट रो में है और पहले कॉलम में है। इसको क्या बोलेंगे? A12 और A13। अब A12 क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो में है, 1 रो दिखा रहा है और 2 क्या दिखा रहा है? 2 सेकेंड कॉलम में है। अभी क्या फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में, इसको क्या रखेंगे? A21, A22,
A23 A31 थर्ड रो में पहले कॉलम में A32 का मतलब क्या, थर्ड रो में, यानी ये रो हुआ थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, और A33। अब देखो बहुत बेसिक है समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I, बाहर I को निकाल लेंगे, ठीक, बाहर I को निकाल लेंगे, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, ये वाला पार्ट बचेगा। यानी कि इसको मैं ढक देता हूँ और इसको ढक देता हूँ, तो क्या बचेगा, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, क्लियर हुआ। यहाँ पे प्लस है, फिर आगे चल के हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख लेते हैं -1 टू दी पावर 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस में ही आएगा ये। तो इतना आपको नहीं समझना है, बस इतना समझो, यहाँ प्लस तो फिर यहाँ पे माइनस। बहुत बेसिक जाऊँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। माइनस, अब क्या लिखेंगे, जे वाले को उतार देंगे यहाँ पे, जे वाले को। अब क्या करेंगे, अब इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे और इस वाले कॉलम को, यानी कि हम समझो इस वाले को और इस वाले को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। यानी 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, यानी कि 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। पहला वाला समझ में आया कैसे, आई रखा मैंने, फिर इसको बंद किया, इसको बंद किया, क्या बचा, ये 3 4 2 3 बचा। तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, ये वाला। अब जे वाला ऐसे कर लिए, फिर प्लस रखेंगे, फिर के को यहाँ पे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, क्या बचा हमारा, ये वाला पार्ट बचा, यानी 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, यानी 4 माइनस 9। तो क्या हो जाएगा, आई ये रहेगा, 9 माइनस 8 गया 1 माइनस जे तो रहेगा। अब कितना हो जाएगा, -6 प्लस के तो है ही है, अब कितना हो जाएगा, -5। अब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, आई, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +6j और -5k। कितना आंसर आ जाएगा, सर बिल्कुल सही, आंसर बिल्कुल सटीक है। यानी ये ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। वेक्टर पूरा यहाँ पे फिनिश होता है, फिर अगला टॉपिक या अगला चैप्टर जो भी होगा उसको हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों को भी दिखाइए।